दुष्यंत चौटाला के आगे उप मुख्यमंत्री जो लिखा है उसका बता करके मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। राजनीति में और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए ना मुझे पता ना आपको। आप आए, आपने मुझे पगड़ी दी और ये मुझे नहीं पहनाई तो दुष्यंत जी को थी और मुझे भी पहनाई तो दुष्यंत जी को पहनाई। मैं आपको ये वादा देता हूं, विश्वास देता हूं। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला की ताकत को और बढ़ाना। जब मैं आया तब तो भरा हुआ था, ये कोई बात थोड़ी हुई। पार्टी के हीरे और मोती समान सभी नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, मेरे समक्ष मौजूद इलाके की सरदारी, जेजेपी की ताकत, पार्टी के मेहनत कश कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति और नौजवान भाइयों, मीडिया के साथियों, प्रशासन के साथियों, आज जब मैं मीटिंग में आया, निश्चित तौर पर अब बात आ गई क्योंकि कुछ समय बीत गया, मुझे बड़ी खुशी हुई किस प्रकार जननायक जनता पार्टी की ताकत को आप लोगों ने जिले के अंदर निरंतर बढ़ाने का काम किया। नए प्रतिष्ठित लोगों को पार्टी में शामिल कर करके जहां पार्टी ने एक तरफ अपने पैरों पर जिले के अंदर खड़ा होने का काम किया है, वही कार्यकर्ताओं में जो कैथल में उत्साह नजर आता है, ऐसा मुझे पूरे हरियाणा में कहीं नजर नहीं आता। मैं इस बात की बधाई आपको दूंगा। और जो सबसे अच्छी बात है कि कंपटीशन है मगर हेल्दी कंपटीशन है। कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला करके पार्टी को निरंतर मजबूत कर रहे हैं, इसकी मैं बधाई और शुभकामनाएं पूरे जिले के। अब मैं संक्षेप में सारी बात कहूंगा क्योंकि मेरे से सीनियर बोल लिए हैं। वैसे तो ईश्वर सिंह जी को मेरे बाद में बोलना चाहिए था क्योंकि डेकोरम ऐसा कहता है। हम एकत्रित हुए हैं 9 तारीख की रैली। अब रैली क्यों हुई? क्योंकि 9 दिसंबर को 2018 के अंदर जेजेपी पार्टी बढ़ी। जेजेपी पार्टी क्यों बढ़ी थी? आप सब भली भांति जानते हैं कि अपनी पुरानी पार्टी के अंदर एक धड़ा ऐसा था जो मेहनतकश कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पार्टी के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलकर खून पसीना बहा, पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी पर जो है समर्पित कर दी। वो दूसरा धड़ा जो ऐसा था, वो उन मेहनती कार्यकर्ताओं को कभी आगे देखना नहीं चाहता। और सिर्फ इसलिए पार्टी नहीं बनी जेजेपी की, दुष्यंत को या दिग्विजय को पार्टी से निकाल दिया। जेजेपी पार्टी इसलिए बनी कि जहां पद व्यवहार हो रहा था, वहीं वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए कुर्बान कर दिया और बेकसूर होते हुए हंसते हंसते जेल चले गए। जेल की सजा को भी आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया। बेवजह अजय सिंह जी को भी पुरानी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में लाखों लोगों के अंदर जो गुबार था, वो जींद में एकत्रित हुए और पहले अपनी भावनाओं को डॉक्टर अजय सिंह जी के सामने रखने का काम किया। और उस दिन ये फैसला हुआ, निर्णय हुआ कि 9 दिसंबर की तारीख हरियाणा के लोग ये तय करेंगे कि हमारा भविष्य, और वो लोग जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़े थे, वो तय करेंगे कि हमारा भविष्य हम किस दिशा में आए। पांडु भंडारा का मैदान चुना गया और वो दृश्य में आज भी कभी कभी सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे, वो नजारा देखने लायक। लाखों लोग, 5-7 लाख लोग अपनी भावनाएं लेकर के भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ उस मैदान में, पांडु भंडारा के ऐतिहासिक मैदान में एकत्रित हुए और दुष्यंत को अपनी भावनाएं बताने का काम हरियाणा के लाखों लोगों ने वहां किया। तब एक पौधा लगाया जिसका नाम जेजेपी रखा, जननायक चौधरी देवी।
और जनता यानी हरियाणा की जनता, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की जनता की पार्टी बनाने का काम उस दिन है। वो पौधा जो लगाया उसको निरंतर आपने आंधी में तूफान में जहां उसकी ढाल बन करके आप खड़े हो गए, बुरे से बुरा समय देखा, जीत का बाय इलेक्शन चुनौतियों भरा था। लोग हमें तीसरे नंबर पे कहते थे, कोई कहता था इनका तो जमानत भी जब हो जाएगी। मुझे याद है ईश्वर सिंह जी, जींद से ज्यादा अगर जींद की गलियों के अंदर कप प्लेट का निशान लेकर के घर घर किसी ने मेहनत करी तो वो कैथल के पार्टी के कार्यकर्ता। हम चुनाव नहीं जीते मगर अहंकारी लोगों की जमानत हमने जब्त कराई और हम चुनाव ना जीत करके, चुनाव ना जीते हो, मैं मीडिया से कहूंगा कि उस दिन ये तय हो गया कि जेजेपी पार्टी का भविष्य क्या होगा। हमने लोगों के दिल जीतने का काम उस दिन किया। जेजेपी पार्टी ने चाहे लोकसभा के अंदर मुश्किल समय सहा, आपने फिर भी परवाह नहीं करी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीडिया वाले कहते थे विधानसभा के चुनाव में कि इक्का दुक्का सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लोग ये कहते थे मां बेटा जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं न्यूज चैनल देखता था, सर्वे देखते थे, कुछ तो हमारी एक सीट भी नहीं दिखा रही। मगर आपकी मेहनत कि आपने उस विपरीत माहौल के अंदर भी एक ही लक्ष्य, मछली की आंख और अर्जुन का तीर, वो लेकर के। यहां मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं कि ईश्वर सिंह जी आपके और आपके गुला हल्के ने उन विपरीत माहौल के अंदर वो कर दिखाया जो किसी ने कल्पना नहीं की थी साथियों, किसी ने कल्पना नहीं। पार्टी 10 सीटें जीती। दुष्यंत जी आपके आशीर्वाद स्वरूप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उस पार्टी का 5वां स्थापना दिवस अपन भिवाड़ी में मना रहे हैं। भिवाड़ी डॉक्टर अजय सिंह जी की कर्म स्थली है और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रैली एक ऐसे समय पर हो रही है जब केवल 2 साल शेष बचे हैं चुनाव। अगला साल 9 दिसंबर की रैली जब तक आएगी तो लोकसभा के चुनाव का पूरी तरह बिगुल बन चुका होगा क्या नहीं? तो वो तो चुनावी रैली हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं आज कि वो रैली 2023 की रैली होगी, चुनावी रैली, मगर कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और पार्टी के नेता जो आज महान बैठे हमारे सारे, ये रैली वो रैली चुनाव की रैली, ये रैली जेजेपी की प्रतिष्ठा की रैली है। इसको हमने अदरवाइज, ये हम अदरवाइज इसको नहीं लेना और इसमें हमने कोई ढील नहीं छोड़ी। जिस पौधे को हमने वट वृक्ष बनाने का सोचा और चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हमने जो करने का सोचा है वो 10 सीटों से नहीं है। इस बात को आप मानते हो कि नहीं? 10 सीटें हमें मिली कि हम एक दिशा में आगे बढ़े, मगर वो स्वप्न तब साकार होंगे और वो जो मुद्दे दुष्यंत जी ने जींद के अंदर पांडु पिटारा के मैदान में कहे थे वो तब साकार होंगे, वो सारी बातें तब सच होंगी जब हम अपने दम पर हरियाणा प्रदेश के अंदर 45 से ज्यादा विधायक होंगे। पूरा हरियाणा डगडगी लगा करके देख रहा है। आज ये हमारे मीडिया के साथ हैं, मैं आपका सबका देखता हूं और सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये रैली तय करेगी जेजेपी का भविष्य, ये रैली तय करेगी जेजेपी का कल क्या होगा। और ऐसे में जब इतना कुछ दाव पे हो और प्रतिष्ठा की रैली हो तो क्या कोई कसर हम रहने देने के थकवा, कोई कमी रहने दोगे क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि भिवाड़ी जिला वो गृह जिला है, उनके लिए जाना आना दूर नहीं, मगर जेजेपी पार्टी की नींव तो कैथल ने रखी थी। जेजेपी पार्टी को 5 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर एक नींव रखने का काम तो आपने उसी दिन कर दिया। तो ये आपकी पार्टी है, भिवाड़ी से
या 21 जो अन्य जिले हैं उससे ज्यादा हक जेजेपी पार्टी पर अगर है तो वो कैथल जिले के कार्यकर्ता साथ हैं। तो कोई कसर मत रहने देना, कोई कमी मत रहने देना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं। मैं तो ये कहता हूं खुले तौर पर कि लाखों लोग जब उस दिन मेला ग्राउंड भिवानी के अंदर एकत्रित हो और जेजेपी पार्टी अपनी ताकत दर्शाने का काम करे, तब कैथल जिले के लोग हीरे और मोती की तरह अलग चमकने चाहिए, उस भीड़ में अलग अलग और टारगेट लेकर के चले। आज हमारे वो बैठे हैं प्रभारी ऑब्जर्वर आदिल साहब, टारगेट लेकर के चले कि हमने हल्के में से कितने लोग उठाए और उनकी बसों का इंतजाम, गाड़ियों का इंतजाम। दुष्यंत जी ने एक बात कही कि ज्यादा से ज्यादा बसों में आए, बसों में आएंगे और जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता या जो जिम्मेवार लोग हैं, वो भी बसों में साथ बैठ करके आएंगे। ये संकल्प दुष्यंत जी ने खुद लिया है कि वो भी बस में बैठ करके आएंगे और हम सबको भी दिया है कि लोगों के साथ बैठ करके आओ और जो निर्धारित ब्लॉक है आपके वहां ब्लॉक तय है, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि वो ब्लॉक भी भर जाए और पार्टी को एक और ब्लॉक के थल के लिए अलग से खाली करवाना पड़े। इतनी जनता कैसे से आए, आओगे कि नहीं सारे? अगर आओगे तो दोनों हाथ खड़े कर करके दुष्यंत जी को विश्वास दिलाने का काम करें। मैं राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि राजनीतिक भाषण अगर अपन यहां कर लेंगे तो 9 को फिर वो वाली बात नहीं रहेगी, वो बात 9 की होगी। मैं तो आज सिर्फ और सिर्फ ये कहने आया हूं कि ये प्रतिष्ठा की रैली, और प्रतिष्ठा की रैली जब हो तो फिर बहुत कुछ दाव पर है। आप इसी बात से कम कहीं और ज्यादा समझिए कि मैं इतनी बात। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, दुष्यंत जी को आ जाना, मगर आप सभी जानते हैं कि टेबल टेनिस का वो चुनाव है कल, और टेबल टेनिस के चुनाव में उनके वोट डलने, इसलिए वो आज नहीं आ सके, उन्हें मेरी ड्यूटी। अब मैं आने लगा तो धूप सिंह जी का सुबह फोन आ गया कि जी ये तो गलत हुआ, दुष्यंत जी नहीं आ रहे। तो मैंने कहा जी मेरे से कोई कम लगाव है। तो मैं जब भी आपके बीच में आता हूं, आप सब इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं, और मुझे खुशी हुई आज कि आपने पार्टी को कितना मजबूत निरंतर यहां पर किया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस रैली के बाद ये रैली तय करेगी, और उसमें कोई दो राय नहीं कि रैली कामयाब होगी। ये तो आज चर्चा है, हर जगह चर्चा है कि रैली तो जेजेपी की कामयाब होनी है। मगर इस रैली के बाद 2 साल बचे, हम और आप सब मिलकर के दिन रात एक करें। वो समा दूर नहीं, कोई कहे कि बड़ी हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, हवा हवाई बातें करते हैं। किसी ने ये सोची थी क्या कि आज हम यहां हो? ये भी नहीं सोची थी। लोग तो हमें शून्य बता रहे थे। बस सिर्फ और सिर्फ जैसा आपका जज्बा है और हौसला है, इन भावनाओं को और बांध करके और ताकतवर करके उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और 2024 ही वो समय है, मैं 29 की बात नहीं कर रहा, 29 तो बहुत दूर है। 2024 ही वो समय है जब दुष्यंत चौटाला के आगे उप मुख्यमंत्री जो लिखा है उसका उप हटा करके मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उस दिशा में आप आए, आपने मुझे पगड़ी दी, और पगड़ी ये आपकी भावनाओं की, इस भावनाओं की कदर करते हुए, और ये मुझे नहीं पहनाई तो दुष्यंत जी को थी, और मुझे भी पहनाई तो दुष्यंत जी को पहनाई। मैं आपको ये वादा देता हूं, विश्वास देता हूं, आपकी भावनाओं की, आपके विश्वास की, आपके चौधर की पगड़ी को दुष्यंत चौटाला और जेजेपी नीचा नहीं होने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज चौधरी ईश्वर सिंह जी, देवेंद्र कादयान जी और हम सब लोग रैली का न्योता लेकर के कैथल में आए हैं, और बहुत ज़्यादा उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये रैली भिवानी की 9 तारीख की रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, पांडु पंडारा का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। हम अपना रिकॉर्ड ही स्वयं तोड़ करके इस रैली को एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर जो है ना वहाँ पे कायम होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं।
24 की तैयारी है और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला की ताकत को और बढ़ाना। ये भविष्य के घर में छुपा है। राजनीति में और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए ना मुझे पता ना आपको पता, ये समय की बात है, मगर हमारा लक्ष्य दुष्यंत जी को और मजबूत करने का ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कोई आपको देखो, मीडिया के लोग एनालिसिस करते हैं और आपका एनालिसिस जो होता है वो बड़ा हाइपोथेटिकल होता है, यानी वो आप ज्यादा सोचते हैं, ऐसा होता है। 5100 पेंशन के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और हमारा समझौता जब बीजेपी से हुआ तब 5100 पेंशन उसमें सबसे पहला मुद्दा था जिस पे दोनों की सहमति बनी। तो बीजेपी भी राजी, जेजेपी भी राजी और बुजुर्ग भी राजी, तो फिर दिक्कत कहाँ है? हो जाएगी 5100। मैं मानता हूं कई कुछ जगह दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों को दुरुस्त किया जा रहा है। पेंशन हम किसी की नहीं करते। दिग्विजय जी, कहीं ना कहीं साख की लड़ाई जो है वो देखी जा सकती है भिवानी की धरा पर। मैं कह रहा हूं, मैंने जैसा कहा भाषण में, वो तो आपके कैमरे में रिकॉर्ड है, मैं उसको कोई नहीं कर सकता, मगर प्रतिष्ठा की रैली और प्रतिष्ठा का सवाल लेकर के कार्यकर्ता चलें, निश्चित तौर पर ये कामयाब होगा। अब ये आप लोग देखो, मुझे एक बात बताओ, आप जब मैं आया तब तो भरा हुआ था, ये कोई बात थोड़ी हुई। अब सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑक्यूपाइड है, 4 बज चुके हैं, सबको शादियां हैं, जाना है। ये आप नेगेटिव उस पे मत जाओ। हम तो आपको सकारात्मकता से देखते हैं और आप नकारात्मकता से देखते हैं। 2024 का मानते थोड़ा इसका दुरुस्त करो, ये गलत बात। 2024 में क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री का जो सपना लेकर चले हुए हैं दुष्यंत चौटाला के लिए, वो पूरा हो पाएगा? भाई हम तो चले हैं, हम चले थे तब भी और आज कहाँ खड़े हैं। निश्चित तौर पर और चलेंगे और मेहनत करेंगे। निश्चित तौर पर हम लक्ष्य दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाने का ही नहीं है, लक्ष्य है जो हमारे मुद्दे हैं उनको पूरा करना। जनता के लिए जो हमने बातें कही हैं उनको पूरा कैसे हो सकती है, वो लक्ष्य है। भाजपा के कार्यकर्ता जेजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उतना प्यार किया करो हमारे से जितना हम आपसे करते हैं। 24 के चुनाव में दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो पार्टी ने टिकट देनी है, सीनियर्स ने।